हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 31st ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday, Knight of Wands. Tuesday, King of Swords. Wednesday, the Moon. Cancer आपका खुद का कार्ड है ये. Thursday, Queen of Swords, King of Swords, Queen of Swords and बीच में Moon is there. Okay. Friday, Eight of Cups. मैं यहाँ पर देख ही रही थी कि ये King and Queen जिस तरह से ये placed हैं, ये Queen King से हट के मुड़ के बैठी है, दूसरी डायरेक्शन में देख रही है. शी इज़ नॉट फेसिंग हिम. सो ये या तो रूट के बैठी है, बात नहीं कर रही है. एंड व्हाट्स दैट? 10 of Pentacles. दिस इज़ डेफिनेटली फैमिली बॉन्ड, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप है यहाँ पर. डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन. एंड बीच में मून की एनर्जी ये डार्कनेस दिखा रही है. मतलब या तो कम्युनिकेशन डाउन है, किसी चीज़ पे रूट के बैठे हैं शायद दोनों, या एक पार्टनर रूट के बैठा है. स्पेशली 8 of Cups भी यहाँ दिखा रहा है कि एक रूट के उठ के जा रहा है, बात करने के मूड में नहीं है. सैटरडे वी हैव टेम्परेंस. सो हीलिंग इज रिक्वायर्ड. यहाँ रूठना मनाना रिक्वायर्ड है, आंसर्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं. 7 of Wands. कोई तो अटैक्ड फील कर रहा है, एलिगेशंस लग रही हैं, एक पार्टनर दूसरे को बहुत ब्लेम कर रहा है शायद. एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 of Pentacles. एंड एक जना ब्लेम कर रहा है और दूसरा जना खुद को डिफेंड कर रहा है. सो यस, टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि आपको कुछ आंसर्स चाहिए या आपके पार्टनर आपसे आंसर्स मांग रहे हैं. मुझे लग रहा है इस हफ्ते थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्ट्रेन्ड है, मुश्किल होगी अपनी बात उनको समझाना, या उनकी बात शायद आपको समझ नहीं आएगी, आपको फ्रस्ट्रेट करेगी कि व्हाट इज़ दिस, ऐसे कैसे कह दिया, या ये क्या कह दिया, या मुझे कैसे ब्लेम कर दिया, या मुझसे कैसे एक्सप्लेनेशन मांगा. सो कुछ ईगो हैसल तो हो रही है बिकॉज ये किंग एंड क्वीन की लड़ाई इज ऑन. वी हैव लियो, सैजिटेरियस, एरीज ऑल्सो. एंड यहाँ पर भी टेम्परेंस कार्ड सैजिटेरियस का है. सो फायर एलिमेंट भी है एंड स्ट्रॉन्ग एयर एलिमेंट. सो पैशनेटली लड़ रहे हैं दो जने, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, बट यहाँ पर एयर एलिमेंट दिखा रहा है कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेन्ड है बिकॉज मून है बीच में. वी हैव जेलसी. सी, नेगेटिव इमोशन यहीं पे शुरू हो गया. फैमिली, ओके. सो 10 of Pentacles के साथ भी मैंने यही कहा था, कुछ फैमिली कनेक्शन है, ये आप कमिटेड हैं शायद. वी हैव स्नीकी. किसी ने कुछ, या तो कोई कुछ छुपा रहा है, कोई कम्युनिकेशन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. उसकी इंटेंशन क्या है, या उसका हिडन कुछ मोटिव है, या उसको कुछ बुरा लग गया है, ये पर्सन छुपा रहा है. वी हैव कॉल. कम्युनिकेशन की मैंने बात की थी. एंड कॉल. वी हैव प्रेगनेंसी, वाटर साइंस, एंड वी हैव ravenous. Must have uncontrollable desires.
रिस्क, फसाड, क्लाउन, पीपल प्लीजिंग, कोई कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ स्नीकी एनर्जी है एंड फसाड के साथ भी ये पर्सन कुछ छुपा रहा है एंड क्लाउन के साथ भी, क्लाउन मेकअप के साथ, ये गेटअप के साथ, मास्क के साथ ये भी कुछ छुपा रहा है। सो कुछ तो छुपाया जा रहा है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो देयर इज समथिंग टू डू विद 8 आई एम गेटिंग, नंबर 8, दैट्स व्हाट आई फील। नंबर 8 of cups, 8 of pentacles, number 8, double 8। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज मिल रहा है कि स्टेबिलिटी पे, रिश्ते में ये जो मैंने कहा था कम्युनिकेशन या तो क्लियर नहीं है, कुछ छुपाया जा रहा है, या तो वो कंफर्ट लेवल जा रहा है कि खुल के अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कह सकें। और अगर वो कंफर्ट लेवल जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग। ये पर्सन वर्क कर रहा है, ओके, बिजी है। सो ये पर्सन आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, एंड यहाँ पर यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, जो कि वैसे सही लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है that is off. We have Knight of Wands, like I said, fire element का नाइट है ये, and इस पर्सन के भी अंदर ये जो क्लैरिफायर कार्ड आया है जेलसी का, so that means ये पर्सन की फीलिंग्स सब पॉजिटिव नहीं है। जो दिख रहा है कि प्यार है, पैशन है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ एनवी है या तो जेलसी है, पार्टनर्स के बीच कुछ कंपटीशन हो सकता है, अटेंशन सीकिंग, सो खुद को बेटर प्रूव करना, समथिंग इज देयर। जो इंटेंशन थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक दूसरे के लिए इतनी भी पॉजिटिव नहीं है जितनी कि एज अ फैमिली यूनिट दिखाया जा रहा है। बट ह्यूमंस हैं, दिल में दिमाग में कभी कभी कुछ एनवी डेवलप हो जाती है, कुछ चीज़ जो सामने वाले के साथ बहुत अच्छी हो रही है, वो शायद हमें बुरी लगती है कि इसके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, या इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला। सो एक कुछ कंपेटिटिवनेस या तो आ गई है, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों की स्वॉर्ड भी ऊपर है, तो ये फाइट करने के लिए भी रेडी हैं एट एनी मोमेंट, ओके। बस ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, खुद को कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं, लड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आउट इन दी ओपन वो फीलिंग्स फिर आ जाएंगी। सो छुपाई जा रही हैं वो फसाड, वो स्नीकी एनर्जी, ये मास्क किया जा रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। देयर इज समथिंग अगेंस्ट ईच अदर, कुछ ग्रज है, कुछ ब्लेम है, एक दूसरे को या तो आप ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। एंड वी हैव द मून, क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन दिख रही है, एंड कम्युनिकेशन क्योंकि गड़बड़ है, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं की जा रही हैं दिल की बातें, एंड पार्टनरशिप में वो ही रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो ही चीज़ सही होनी चाहिए, एंड उसी में यहाँ पर कन्फ्यूजन दिख रही है या एम्बिग्विटी दिख रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है। मून कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप सर्टन भी नहीं हैं, श्योर भी नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, या तो आप एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं,
स्नीकी, वही है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ डाउट। अपनी भी इंटेंशन कुछ ऑफ हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डाउट दूसरे पे भी है कि इसकी इंटेंशन क्या है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये क्या चाहता है। थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये तो रूठ के बैठी है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ट्रिगर मिला, गैसलाइट किया, तो ये लड़ने के लिए भी तैयार है, स्वॉर्ड रेडी है इसकी। एंड वी हैव कॉल। सो ये कुछ अगर आप रीच आउट करेंगे या वो आपको रीच आउट करेंगे, अगर आप इस एनर्जी में हैं, तो कैंसेरियंस यहाँ पर कुछ ओवर फोन कॉल, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ टिफ हो सकती है। आई फील मे बी या तो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो मैंने शुरू में कहा था कि वो क्लैरिटी अगर नहीं है कम्युनिकेशन में, तो वो लाने की ज़रूरत है। ये क्लैरिफायर कार्ड कह रहा है कि रीच आउट, और अगर सामने वाला रीच आउट कर रहा है तो आप रिसेप्टिव रहिए, ओपन रहिए कि एटलीस्ट उसने पहल की है तो ओके, सॉर्ट करते हैं, सुलझाते हैं, दिल में क्या है, ट्रस्ट करके। यू हैव टू शेयर, शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मून कार्ड के साथ कैंसेरियंस, मुझे लग रहा है आपको शेयरिंग में मुश्किल हो रही है, कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, या आपने कुछ कहा है या किया है, या आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। सी इमोशनली आप हट रहे हैं किसी चीज़ से, कट ऑफ हो रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ से दूर रहूँ मैं, या इस पर्सन से दूर रहूँ, या मुझे बात नहीं करनी, मैं मूड में नहीं हूँ बात करने के। इंट्रैपमेंट, प्रेगनेंसी कार्ड, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आई फील पहली बार यहाँ पर मुझे नेगेटिव मीनिंग यहाँ दिख रहा है, इंट्रैपमेंट। सो आप यहाँ पर इंट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि जैसे फंस गए हैं आप कहीं, कि मुझे ये सिचुएशन फेस ही नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी, फिर भी मुझे वहाँ बैठना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, या बात करनी पड़ रही है। सो आप इंट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आई फील दिस इज ऑल इन योर माइंड। आपकी ही फीलिंग्स, आपका ही माइंड आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, उस पर कंट्रोल पाने की ज़रूरत है। विद द मून कार्ड कहता है कि हमें अपने डाउट्स पे, अपनी जो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, या दिल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, घबरा रहा है, फियर्स हैं उसके, जेलसीज़ हैं, एनवी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये चीज़ें हमारे ही अगेंस्ट टर्न हो जाएं, दिल और दिमाग हमारे ही अगेंस्ट ये नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर दें। सो उससे हमें बचना है, और वही इंट्रैप्ड आप फील कर रहे हैं। मून एनर्जी ही यहाँ पर दिख रही है। दिस इज आप ही का माइंड एंड हार्ट टर्निंग अगेंस्ट यू। यू नीड आंसर्स, यू नीड सॉल्यूशंस। आपको इस थॉट पैटर्न से, इस फीलिंग से, इस नेगेटिविटी से, इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस, मैंने शुरू में भी कहा था, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी प्रोस्पेरिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आई फील सेल्फ एडवांसमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, रादर देन देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सही किया, गलत किया, क्या बेटर किया। आई फील हमें खुद पे फोकस करना चाहिए कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, एंड उसमें हमें खुश रहना है। वी हैव वाटर साइन, सो कैंसर, ये आपकी एनर्जी है, आपका एलिमेंट है, एंड टेम्परेंस कार्ड के साथ आया है। सो हीलिंग विल बी देयर। आपको समझ, वो क्लैरिटी जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो श्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, रिश्ते को लेके वो सर्टन होना, श्योर होना,
सामने वाले की इंटेंशन को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर होना, आई फील वो होगा, उस स्पेस में आप आएंगे। बट फिलहाल ये वाटर एलिमेंट कह रहा है अपने जो आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल पाइए। ओके, 7 ऑफ wands, फाइट योर फियर्स, फाइट दिस कंफ्यूजन। ये अपने अंदर, मुझे लग रहा है मोर देन बाहर, अपने अंदर ये जो wands आप अटैक्ड फील कर रहे हैं क्योंकि आप ही की थॉट्स आपके अगेंस्ट टर्न हो गई हैं, जो कि आप, हमारा माइंड हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचे, ये हमें ट्राई करना चाहिए कि पॉजिटिव थॉट्स हों, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हों एंड उसी को हम मैनिफेस्ट करें। लेकिन अगर माइंड हमारे अगेंस्ट टर्न हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, जो हमें ही तकलीफ़ दे रही हैं वो थॉट्स, तो समवेयर आई फील विद द रेवन, ये चीज़ें आपने आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल जाने दी हैं या जाने दे रहे हैं आप। दिस इज़ द टाइम जहाँ आप कंट्रोल कीजिए इसको। ओके, यू नीड टू गेन पर्सपेक्टिव, यू नीड टू गेन कंट्रोल। और पर्सपेक्टिव वही है कि खुद पे फोकस करना है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, या कैसे बेटर बन सकता हूँ, रादर देन दूसरे ने क्या किया या ब्लेम कर दें दूसरे पे, या दूसरे से हम चिढ़ने लगे, इरिटेट होने लगे। हार्ट, माइंड एंड हार्ट पे इस हफ्ते कैंसेरियंस, कंट्रोल जो आपका छूट रहा है वो कंट्रोल पकड़ना है। आई थिंक मेन मैसेज यही है, वो फोकस वापस लाना है पॉजिटिविटी पे। डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। सो डार्क हेयर या डार्क कंप्लेक्शन की फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है यहाँ पर कैंसेरियंस। सो यू हैव टू सी आप किस रोल में हैं एंड ये कौन है। वी हैव बेल, अनाउंसमेंट। सो कुछ न्यूज़ है। अब वो न्यूज़ अगेन आपके अंदर खुशी ट्रिगर करती है, खुशी जनरेट करती है, या नेगेटिविटी एंड एनवी या इनसिक्योरिटी ट्रिगर करती है, ये आप पे है। वी हैव स्पेयर, heartache over what you no longer have. Heartache, अगेन वही दिल एंड दिमाग से मैंने कहा था इस हफ्ते आपको हारना नहीं है, एंड वो भी आपको सोचना है कि हार भी किससे रहे हैं आप, अपने ही दिल से, अपने ही दिमाग से। दैट विल बी द वर्स्ट थिंग। सो नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। कैंसेरियंस, यू आर अ फाइटर, आप कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप। सो ये चीज़ फाइट करनी है आपको। अच्छी थॉट्स नर्चर करनी है। प्रेगनेंसी, ये जो नर्चरिंग एनर्जी है, अच्छी थॉट्स, पॉजिटिविटी नर्चर करनी है, अपनों के लिए भी और अपने लिए भी। एंड तभी टेम्परेंस एनर्जी में आप आएंगे, हील्ड फील करेंगे। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से वन लास्ट कार्ड, कैमेलियन। सी, कैमेलियन का क्या काम है? जिस भी सिचुएशन में वो होती है उसको एक्सेप्ट करती है एंड उसके मुताबिक ढल जाती है। ओके, कैमोफ्लाज हो जाती है, सेम कलर वो अपना जनरेट करके उसी में मर्ज हो जाती है। सो जो सिचुएशन है, जो हो रहा है, वाटर एलिमेंट यहाँ कह रहा है गो विद द फ्लो। यही आपका एलिमेंट है, ये आपकी क्वालिटी है, टू एक्सेप्ट एंड टू गो विद द फ्लो। सो फ्लो के साथ बहना सीखिए। लाइफ जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है, इतना ज़्यादा डाउट्स या इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। खुशी से आई फील अच्छा सोच के, अच्छा एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, स्टे इन द बैकग्राउंड एंड अडेप्ट टू द सिचुएशन रादर दैन बीइंग कंस्पिक्युअस and attempting to direct the course of events। वो ही push and pull and fight करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 7 of Wands की एनर्जी है डिफेंड करने की,
एंड वो भी मैंने कहा था किसके अगेंस्ट, अपने ही माइंड एंड हार्ट से आपको खुद को बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है. सो ये सिचुएशन यहाँ तक आनी ही नहीं चाहिए. सो आने देना ही नहीं है इस पॉइंट तक खुद को. सो इस हफ्ते आई फील कैमेलियन आपका एनिमल स्पिरिट गाइड बन के आई है यहाँ पर, एंड आपको बताना चाह रही है कि इस हफ्ते जस्ट लाई लो. ओके, टेक इट ईजी. ईगो पे नहीं लेना है. विद जेलेसी कार्ड मुझे लग रहा है कहीं आपकी ईगो भी आ रही है कुछ चीज़ों में. सो जस्ट ब्रीथ ईजी, एंड जो भी चीज़ हो रही है उसमें आप पॉजिटिव या ब्लेसिंग देखिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विद टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वही मैंने कहा था, सेल्फ एडवांसमेंट में फोकस करते करते फ्यूचर में बहुत अच्छा आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं. ये हफ्ता है टू टेक इट ईजी, गो विद द फ्लो. ओके, एंड गो विद द फ्लो लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, गाइडेंस दी है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.